इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrasi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। इस विशाल आसमान में दो ग्रह सूर्य और चंद्र के रूप में आपकी सेवा करने के लिए आते हैं। उनकी सेवा यदि एक दिन के लिए भी छूट जाए तो आप लोगों की क्या हाल होगी वो जानते हैं। इसलिए आज तक चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, किंतु आपकी सेवा के लिए वो उपस्थित होते हैं। आज तक उनकी वृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु शेष जीवों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें भी आप लोगों के बारे में तो हम कह ही नहीं सकते। ऐसा यह स्वभाव है। विभाव के कारण स्वभाव परिवर्तित हो गया और उस विभाव के कारण दुर्भाव होते चले गए और आज तक हमारी यात्रा नीचे से चलती रही और सूर्य और चंद्रमाओं की यात्रा तुम्हारी सेवा करने हेतु आज तक बनी है। आप उसका एक बार सही उपयोग करो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करो तो जबरदस्ती न सूर्य करेगा, न चंद्रमा करेंगे, न ताराएं करेंगी और न ही असंख्यात नहीं अनंत अनंत जो तीर्थंकर हुए हैं वो भी आपके ऊपर उपकार करने वाले नहीं हैं। अनेक प्रकार के धातु होती हैं। चांदी भी होती है, सोना भी होता है, लोहा भी होता है और प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक धातु का स्वभाव प्रकृति भिन्न भिन्न हुआ करती है। एक पारा होता है जो विशेष रूप से सोनार वगैरह अथवा जो व्यक्ति इनको शोधित करके उन धातुओं के माध्यम से चिकित्सा करते हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि पारा एक ऐसा धातु है, आप उसको तर्जनी और अंगूठे से पकड़ करके हमारे हाथ में दे दो तो हम सोच लें आपकी भला के बारे में भी। प्रयास करिए वह किसी भी प्रकार से आपके हाथ में हो करके भी दूसरे हाथ में वह नहीं आ सकता। कितने भी प्रयास करो। हाँ, इतना अवश्य है, मान लो कोई भी गोबर की डली है और उसके ऊपर उसको रखो
और ऊपर ले लो तो वो चिपक गरे आ जाता है। आप लोगों ने ऐसा ही आत्म तत्व को पाया है जिसको कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता, लेकिन आपकी गलती हो गई, वह मोह के कीचड़ में आ गए तो उसी में फंस गए। आप बाहर निकलना चाहते हो? हाँ, फूकट में क्या कुछ दाम दे करके? जो रखा है आपने, जो दिमाग में भी रखा है, उसको यदि भगवान के सामने संकल्प पूर्वक मेरा यह नहीं है, इसलिए इसके संयोग वियोग में मैं दुर्भाव नहीं करूँगा, बस इतना संकल्प भर आपको करना है। हमने ऐसा किया तो इर्द गिर्द देखता हूँ, हमारे पास कोई भी व्यक्ति एकदम निकट नहीं आ सकते, क्योंकि क्या हुआ पता नहीं, वही क्या जानते। अब उस पारे को शोधित करना है, सुनार करता है। शोधित करने का अर्थ यह है कि पारे को जब जलाया जाता है या उसको सेका जाता है तो उसके कारण उसके पारे का भस्म हो जाता है, यानी राख हो जाती है। अब उस राख को आप अपने तर्जनी और अंगुल से उठाओ, उठ करके आ जाएगा। और औषध के साथ उसको यदि चिकित्सक योग्य है तो आपको दवाई के रूप में, औषध के रूप में दे दिया जाए, आपका बरसों का रोग भी ठीक हो जाता है। इस पारे की दो परिणतियाँ आपके सामने हमने रखी, स्वभाव और विभाव के अनुसार। यह पारा अग्नि के योग में जल गया, फलस्वरूप वह औषध के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने आपके लिए सेवन करने के लिए दे दिया। योग से वह काम कर गया और बरसों की जो बीमारी पेट की थी वह सब शांत हो गए और ठीक हो गया। किंतु एक कमी थी, उस कमी के कारण उसके द्वारा क्या और अनर्थ हो सकता है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि वह निर्दोष नहीं बनी थी, किंतु दोष सहित होने के कारण वह कुछ दिनों में ही पूरी शरीर को फाड़ करके बाहर की ओर आ गए। यानी कोई भी देख करके यह नहीं कहता है ये कोड़ी नहीं है, ऐसे जो है उसकी परिणति हो गई। सब लोगों ने कहा यह असाध्य रोग है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। ये पुनः वह उसी वैद्य के पास गया तो कहा कि यह हमारी दशा हो गई है, इसमें ऐसा करो, आप इसको कैसे ठीक कराओगे? हमारे पूरा पैसा भी ले लिया आपने और दुनिया के सामने मैं अस्पृश जैसे बन गया हूँ, मेरी ओर कोई देखना भी नहीं चाहता, आदि आदि। हाँ, ये हमने दवाई तो दी है आपको और मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है, वह बहुत अच्छी बनी है दवाई। वह पारा बहुत अच्छे ढंग से संशोधित हो गया है। हमने जो कहा था
वो सब किया क्या आपने? कितनी बार लिया? जैसे आपने 2 बार लेने के लिए कहा था 2 बार लिया, इसके साथ इसके साथ इसके साथ लेने के लिए कहा था उसके साथ ही ले लिया, ये तो ले लिया। जिसको नहीं लेने के लिए कहा था उसका क्या हाल है हमें बता दो। हाँ, तो खटाई के साथ इसका सेवन नहीं करना ऐसा कहा था। फलस्वरूप अब उसे याद आ गया कि मुझे रहा नहीं गया, खटाई के बिना रोटी ही नहीं खाई जाती है, और वैसे भयंकर गर्मी में तो खाई ही नहीं जाती। यही एकमात्र कमी है। मेरे दवाई और मेरी विद्या चिकित्सा, मेरा भाव किसी भी प्रकार से बिगड़ा नहीं। भाव तो आप ही लोगों के बिगड़ गए, दुर्भाव आ गया, और हमने दही के साथ और भी कुछ मिला करके खा लिया। बस फिर तो ये तो होना ही था, फिर क्या करें? उसके बदले में दूसरा मैं औषध देता हूँ, उसके द्वारा धीरे धीरे ये कम हो। ऐसा ही किया, और जो पट्टी पालना था उसको भी पाला, किंतु अंत तो गत्वा उससे ठीक हो गया। पहले जैसा सुंदर था वैसे ही सुंदर हुआ। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बात समझ में आना चाहिए और इसको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। वह यह है, पारा जैसा बिगड़ा और पेट फाड़ करके बाहर आ गया, कोढ़ जैसे व्याप्त हो गया, किंतु दूसरे इसका विपक्ष जो औषध था उसके लेने से पुनः पूर्ववत हो गया। आपकी दशा ऐसी ही है। आपको कहा गया था संसार में रह करके भी संसार से आप दूर हो सकते हो, लेकिन पथ्य का पालन करना अनिवार्य है। पथ्य क्या होता है? पथ में जब तक हम चलते हैं तब तक उसका सेवन किया जाता है। अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ होना। क्या कहा? अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ हो जाता है, कुपथ हो जाता है, और मात्रा मासी हो। माँ को आप देखेंगे, आपको खिलाती है, बहुत अच्छे ढंग से खिलाती है, लेकिन उतना ही खिलाती है, और उतना ही खिलाती है जितने पथ्य के रूप में बताया जाता है। लड्डू बन गए बेटा, ये खा ले, तो मुझे एक नहीं चाहिए है। लड्डू आपके लिए बनाए गए हैं, लेकिन एक एक ही मिलेगा। नहीं नहीं, तो बहुत दिन के बाद खा रहा हूँ, तो कम से कम 2 तो दे दो। नहीं, क्यों नहीं दे रही? हमारे लिए जब बनाया गया है तो कल खाना तो आज खाओ, आज खाना तो अभी खाओ। नहीं, क्योंकि अति मात्रा में कभी भी भोजन माँ कर नहीं सकती है, वह कितने भी रो ले। इसी प्रकार आचार्यों ने हम लोगों के लिए पथ्य बताया, उसका सेवन हमने आज तक किया नहीं, किया है तो उसके विपरीतता के साथ उसका सेवन किया है, इसलिए हमारी गति दुर्गति हुई है। सदगति चाहते हो तो और कहीं नहीं, ऊपर देखने मात्र से सदगति नहीं मिलती,
नहीं समझे, नीचे जाने का कार्य करो और ऊपर देखो, एक बूंद भी नहीं गिर पाएगी, क्योंकि वह नसीब के ऊपर आधारित, भाग्य के ऊपर आधारित। भाग्य का अर्थ कर्म होता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही आप लोगों को फल मिलेगा। इस पारे के उदाहरण को आप ध्यान में रख कर के माँ की आपके प्रति जो सद्भावना है उसको भी याद रखेंगे। वह कितनी भी आप मेहनत करो, आपके लिए ज़्यादा खिलाएगी नहीं, थोड़े बहुत कम ही खिलाएगी, क्योंकि वह जानती है इसी माध्यम से यह बहुत जल्दी स्वास्थ्य के साथ बड़ा भी होगा और वह अपने गति को सुधार सकेगा। यह जनवानी की बात है, हम लोगों को बताई गई है। आज यदि अच्छा लग रहा है उसका सेवन करो, नहीं लग रहा है तो आपका भविष्य आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कई लोगों को इस विषय में कोई जानकारी भी नहीं होगी, किसी को होगी तो भी वह उसकी गहराई तक नहीं पहुंचा है, ऐसा मैं समझता हूँ। विषय है कि 5 प्रकार के स्वाध्यायों में एक आमनाई स्वाध्याय होता है। प्राय करके वाचना का नाम ही हम स्वाध्याय समझते हैं, यह ऐसा नहीं, किंतु स्वाध्याय के लिए वाचना के बाद पूछना भी होता, जिसको पृच्छना बोलते हैं। क्या पूछना, इधर उधर की बातें नहीं पूछना, किंतु जो सुना है, जो वाचना पाई है, उसमें जब समझ में नहीं आता, कुछ संदेह सा और जिज्ञासा बनी रहती है, तो जानकार व्यक्ति के पास जाकर के तत्संबंधी शंका का निवारण किया जाता है। ये पृच्छना है। जो उन्होंने बताया, समझ में आया, उसको बार बार चिंतन में लाने का नाम अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय है। चिंतन मनन आज प्राय करके गायब हो गए और विषयों का चिंतन का भरमार लग गया। वह चिंतन इतना गहरा है, स्वप्न में भी वही आता। बहुत कम व्यक्तियों को स्वप्न में स्वाध्याय आदि करने का अवसर प्राप्त होता है, और इसके उपरांत अनुप्रेक्षा के बाद आमनाय आता। जो हमने चिंतन किया, मनन किया, रखा, उसका बार बार पाठ करने का नाम, शुद्ध पाठ करने का नाम। और अंत में आ जाता धर्मोपदेश। शुद्ध पाठ का अर्थ, जैसे पहले भी लोग समूह वर्ग बना करके 2 लाइन बना करके इधर 2 पंक्ति इधर 2 पंक्ति पढ़ करके उसका पाठ किया करते थे। आज उसका प्रचलन नहीं के बराबर है। बूढ़े
व्यक्तियों में भले होता हो, युवा वर्ग उसके प्रति उपेक्षित है। किंतु बहुत कम लोग समझते हैं इसको, पाठ करने का क्या अर्थ होता। आचार्यों ने कहा है कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों की स्तुति है, पाठ है, स्तव है और गुरु वंदना है, जिन वंदना है आदि आदि करने का नाम भी स्वाध्याय के रूप में स्वीकार किया गया है। हमने सोचा अष्टानिक आ रहा है, आज प्रारंभ हो चुका है, तो यह नंदीश्वर द्वीप की रचना वगैरह करके 8 दिन का विधान भी श्रावकों के द्वारा किया जाता है। उस स्थान पर यह यदि पाठ पूज्यपाद महाराज जी ने इसकी रचना की है, 10 भक्तियों के अलावा एक भक्ति जो कि प्राय करके अष्टानिक में ही इसका पाठ होता है, पूजन होती है, विधान होता है, और इसमें आप ही लोग नहीं किंतु स्वर्ग से देव उतर आ जाते हैं और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 8 दिन तक लगातार, जैसे आप 10 लक्षण पर्व में करते हैं उस प्रकार वे अभिषेक, पूजन, नृत्य, गान आदि आदि परिक्रमा आदि करने के अकृत्रिम चैत्यालय। अब उसमें पूजन है, ये तो पूजन ने ध्यान रखो भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यह कौन सा द्वीप आता है, नंदीश्वर द्वीप 8वां। आप लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, आप लोगों को उसका परिचय ही नहीं, यदि है पुस्तक तक है, विधान तक है। साक्षात इन आँखों से वे देव लोग टोली के टोली सौधर्मेंद्र के वर्ग के साथ आते हैं। दिव्येन गंधेन, दिव्येन पुष्पेन, दिव्येन वासेन, दिव्येन नानेन, दिव्य, इस दिव्य 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 वस्तुओं के माध्यम से पूजन, अभिषेक, हवन और प्रक्षालन आदि आदि करते हैं। और उसका वर्णन बहुत अच्छा पूज्यपाद महाराज जी ने किया है। वह आप कम से कम उस पाठ को आप पढ़ेंगे तो हमने सोचा कि भाई हम वहाँ पर जा भी नहीं रहे और संस्कृत में प्राय करके इतना क्लिष्ट है, सभी को संस्कृत तो आती नहीं, इसका अनुवाद कर दिया जाए तो सारे ग्रंथों को संकलित करके उसके पाठ वेद आदि आदि देख करके उसका अनुवाद, शायद जहाँ तक स्मरण आ रहा है, मुक्तागिरी शुद्ध क्षेत्र पर उसका पूर्ण समापन हुआ था और उसका पाठ किया। तो आज वह प्रथम बार सभी सभा के सामने अथवा श्रावकों के सामने भी उसका पाठ रखा गया, क्योंकि मेघराज भी खुश है। आज गर्मी आप लोगों ने भी बहुत खाई, अब वह शीतलता भी यहाँ पर तो पाठ के साथ शीतल किया जाए। उस पाठ को 60 श्लोक प्रमाण है। वो लगभग अभी सुना तो धीरे धीरे पाठ हो रहा था, तो आदि से लेकर के अंत तक सुनने के उपरांत 30 मिनट आधा घंटे का समय उसमें आराम के साथ लगता है और उसका एक प्रकार से 60 श्लोकों का पद्यानुवाद के माध्यम से कुछ अर्थ कम भी आता हो समझ में
तो भी उसकी लय के माध्यम से और शब्दावलियों के माध्यम से संगीत का के साथ जोड़ करके संगीत यदि लगाएंगे तो फिर उसमें गड़बड़ होता है। केवल पाठ आप करते जाओ और वह अच्छे ढंग से यदि करेंगे अवश्य आप लोगों को लाभ मिलेगा। आधा घंटे में आप इसका विधान पूर्ण कर सकते हैं। 2-3 पाठ हुए, मैं बैठा बैठा वहीं पर सुनता रहा, अच्छा लगा। उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं छापने की अपेक्षा से, वो संकेत तो हमने दिया है ब्रह्मचारी जी को, उसका संशोधन हो सकता है, नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी लगता तो है उसमें एक आदमी। तो ये कह रहा था कि मूलाचार में भी यह प्रसंग हमने अभी 2-3 दिन पूर्व में पढ़ा। उसमें लगा कि ये शास्त्र जो होते हैं उसी का स्वाध्याय किया जाता है, ऐसा नहीं, स्तुति पाठ का भी स्वाध्याय किया जा सकता। ये कहाँ लिखा है? तो ये मूलाचार में तो दिया ही है, लेकिन इससे पूर्व में कि नियम सार में जहाँ स्मरण आता है, नियम सार में आचार्य कुंद देव ने 28 मूल गुणों में स्वाध्याय को नहीं रखा। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, स्वाध्याय 3-3, 4-4 घंटे तो करेंगे, दिन भर करेंगे, लेकिन स्तुति पाठ पूजा विधान इत्यादि के पीछे ये तो क्या, ये उसी का ये अंश है यहाँ पर जो दिया जा रहा। अंश भी नहीं किंतु अंशी भी इसमें उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि 28 मूल गुणों में स्वाध्याय क्यों नहीं रखा? तो उन्होंने कहा कि स्तुति, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण आदि आदि ये सारे के सारे स्वाध्याय के अंतर्गत ही आ जाते हैं। समझो इसको, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय है? तो उसमें ये सारा सारा आ रहा है। पहले भी हमारे धारणा थी, किंतु इसको हम स्तुति पाठ या पूजन के रूप में लेते हैं, या ऐसा है ही नहीं। कम समय में भी सारभूत होता है। तो अनुवाद करने का प्रयोजन यही एक सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्रव्य संग्रह का भी आप आधा घंटे में शांति के साथ बैठ करके पाठ करते हैं पद्यानुवाद के माध्यम से, क्योंकि वो प्राकृतिक ग्रंथ है, तो पद्यानुवाद के माध्यम से करते हैं, तो आधा घंटे में उसका भी पाठ हम बहुत शांति के साथ कर सकते हैं। एकांत में बैठ करके यदि वह मुखाग्र हो जाए तो फिर कहना ही क्या, जहाँ कहीं भी आप सब द्रव्यों को छोड़ करके द्रव्य संग्रह का पाठ कर सकते हैं। और सभी बहुत सारे द्रव्य आते हैं ना, हाँ, जैसे अष्टमंगल द्रव्य पूजन में आते हैं, तो यह भी एक शुद्ध पाठ इष्टोपदेश का भी किया जा सकता है, द्रव्य संग्रह का भी किया जा सकता है, नंदीश्वर भक्ति का भी स्वाध्याय, यानी ये पाठ किया करें, मुखाग्र हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, एकांत में बैठ करके आप इसका श्रवण कर सकते हैं। अब ये याद आ रहा, किसी को मान लो प्रमाद आता है तो इसका पाठ वह कर ले तो अपने आप ही प्रमाद भंग हो जाए, क्योंकि उसको मुखाग्र करना है। ये बात अलग है, मुखाग्र होने के उपरांत भी कुछ कमियां रह सकती, लेकिन यदि हमारी लगन है तो अवश्य ही कम समय में इन ग्रंथों का इष्टोपदेश भी है, द्रव्य संग्रह भी है, और नंदीश्वर भक्ति भी है, स्वयंभू स्तोत्र
यह स्वामी समर्थभद्र महाराज 2000 वर्ष पूर्व भी लिखा है, उसको आप आधा पौन घंटे में आराम के साथ कर सकते हैं और तद्गत अर्थ से गदगद हो सकते हैं, होते हैं। या इसलिए स्वामी समर्थभद्र महाराज ने 2 बार 24 भगवान की स्तुति की है, एक स्वयंभू के माध्यम से और एक स्तुति विद्या के माध्यम से। स्तुति विद्या इतना कठिन है तो उसके मूरजबंध, चक्रकबंध आदि आदि बंधों के साथ उसका उन्होंने अनुबंध किया है, बहुत ही रोचक है, लेकिन वह बहुत कठिन होने के कारण उसका हमने अनुवाद नहीं किया तो जा सकता है, लेकिन विद्वत भोग्य ही वह रहेगा, सब लोगों के लिए समझ में नहीं आएगा। किंतु स्वयंभू स्तोत्र का भी अनुवाद हुआ है। रत्नकरंड श्रावकाचार्य का भी पाठ आप कर सकते हैं। 150 लगभग श्लोक प्रमाण है, 50-50 का भी कर लेते हैं तो 3 दिन में आपका हो सकता है, अथवा सुबह प्रारंभ करके शाम को अर्घ चढ़ा करके पाठ पूर्ण किया जा सकता है। इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, अभी तक दिमाग में ही नहीं आया, किंतु यहाँ के चंद्रप्रभु भगवान के सानिध्य से यह याद आ गया कि पहले पाठ करने का सोचता तो था, अरे भैया ये लोग सारे खा रहे पी रहे हैं और परोस तो लिया हमने और हमारे लिए मिल नहीं रहा। तो कभी कभी हिंदी बहुत रोचक हो गया। रोचक क्या, वो सरल होने के कारण अथवा मातृभाषा में होने के कारण अर्थ सहित आ जाता है, तो वो गुनगुनाने से, बस वैसे राग से नहीं है, किंतु उसके साथ छंद भी है, तो छंद ज्ञान के माध्यम से उसको पढ़ने से रोमांचित हो जाता है। ऐसे साधनों से हमें आजकल इस स्वाध्याय का लाभ मिल सकता है। बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए तो नंदीश्वर काल में निषेध किया, जैसे तिलोपन्नति है और सतकंडागम है, कषाय पाउड़ है, धवला जी है, जय धवला जी है, आदि आदि ग्रंथों के निषेध किए और इन दिनों में इनका काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किए। इसलिए इन दिनों में हम इन ग्रंथों के पाठ कर 10 भक्तियों के भी पाठ हैं, बहुत सरल है, संस्कृत में नहीं आता है तो आप इसमें कर सकते हैं। सारी आरिकाएँ प्राय करके ये इसका लाभ खूब ले रही हैं। जिनको लाभ नहीं मिल रहा तो सुन लें, और नहीं सुनते हैं, नहीं सुन सकते हैं तो आप स्वयं पढ़ लो हाथ में लेकर के, अच्छा उसका आपको लाभ मिलेगा। सामायिक में एकाग्रता यदि नहीं आ रही है, इन पाठों को भी कर सकते हैं, ऐसा मूलाचार आदि ग्रंथों में आया है। वंदनादिक इत्यादिक भी उन्होंने लिखा शब्द, इससे फलसात यही निकलता है, आप लोगों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और दुकान आपकी अच्छी खुली है उसका लाभ पूर्ण ले लेना चाहिए। नहीं तो आप पूंजी तो लगा दी, अब आगे के लिए दुकान खोलने के लिए दूसरी पूंजी कहाँ से ले जाओगे? यहाँ से इकट्ठा कर लो और उसमें से अगले जीवन में जा कर के इससे भी बढ़िया शोरूम जो है, क्या बोलते हैं आप लोग खोल दो और स्व और पर के लिए भी उसका लाभ लुटवाओ, क्योंकि इसके अलावा और कोई साक्षात समूचन तो मिल नहीं रहा। इन पाठों को यदि भक्ति पूर्वक करेंगे, निश्चित रूप से हमें बहुत जल्दी समूचरण का दर्शन हो सकेगा। आज
दूसरा थोड़ा सा है, वो भी रोचक है। आप लोगों के जीवन में भी इस प्रकार घटित होना चाहिए। लेकिन आप तेल लो लकड़ी में इतने जकड़े हैं, नाती तो है ही और पोता तो है ही, तो बेटा तो है ही, पिता भी है, लेकिन दादाजी तक उसी में भाग लेते रहते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं। उनमें से एक डुबकी लगाने वाला व्यक्ति आपके सामने है। उन्होंने 20-25 दिन पूर्व में भयानक गर्मी थी, बैठने मिले, मुश्किल हो रहा था, पसीना पसीना हो रहा। उस समय गर्मी में आए और कहीं महाराज हमें मना न कर ले, पक्का होता है क्या नहीं सौदा, पहले से वो करने के लिए आए थे। और चूंकि यहीं पर हम थे उस समय, आए या कहा, अपना मंतव्य बताया। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने भी सोचा कि ग्राहक बड़ा है मोटा ग्राहक है, छोड़ो नहीं, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे व्यक्तियों को प्रेरणा मिलेगी। ये 100 वर्ष को छूने वाले हैं, इसी से समझ लो। अपने जीवन काल में जो कुछ भी करने योग्य धर्म अर्थ काम इत्यादि पुरुषार्थ करके उसका व्यवस्थित सब लोगों को बांट करके काम किया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। उसी समय से कुंतलगिरी और सामाजिक कार्य के अपेक्षा से बारामती इत्यादि में अपने लौकिक दृष्टि से भी किंतु पारलोक के लिए कारणभूत विषय को व्यवस्थित करके समाज के सामने उन्होंने सेवा भाव दिया है। अंत में सोचा ये लोग काम करवा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अवकाश कब मिलेगा, तो आप इतने जो है दीर्घ आयु क्यों बांधे दीर्घ आयु बांधने का तो लाभ वही ज़्यादा लेंगे। अब एकमात्र रह गई, उसको यदि अंत में वो भी कर लेंगे तो यह घर से भी अभी निवृत्त होकर के ही आए हैं। संलेखना का मुख्य इनका लक्ष्य बना हुआ है। और बहुत वर्षों से, जब 30 साल के थे ये, उस समय आचार्य शांतागर महाराज जी का समागम आदि इनको मिले। बारामती के इर्द गिर्द उनका प्रवास हुआ है, चातुर्मास आदि को हुए हैं। उस समय ये 30 साल के थे। इसका अर्थ समझ में उस समय काफ़ी आता होगा, लेकिन आने के उपरांत भी बंधन होते हैं तो पूरे नहीं दे पाए जीवन को। किंतु जब से घर प्रशस्त हुआ और सब लोग अपने अपने काम में लग गए, तो ये अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो करके अगले भव संबंधी अथवा इस भव में भी जो अपने मित्र वगैरह हैं, परिवार वाले हैं, वे भी इसको समझे कि इतना ही मात्र संसार नहीं, अपने जीवन नहीं, किंतु अंत में इससे निवृत्त होकर के जहाँ कहीं भी सुविधा व्यवस्था है वहाँ पर रह करके परलोक संबंधी कर्म और आत्मा क्या है इस संबंधी अथवा समता क्या है, इसको सोचने के लिए इन्होंने शेष काल निकाला है। यद्यपि बहुत कम निकाला, लेकिन जैसे वृषभनाथ ने पूर्व को 84 लाख, इतने में से 83 तो घर में निकाला और 1 वर्ष दिया। उसी प्रकार इनका भी हाल लगभग है कि 100 साल को छूने वाले हैं, लेकिन 2 साल कम है उस समय आए। यद्यपि शरीर थका हुआ है, लेकिन लगता नहीं शरीर थका हुआ है। उत्साह होने के कारण हमने सोचा भैया एक साथ 10वें प्रतिमा दी जाए, और सभी ये पालन करते आए हैं। वर्षों से ये एकासन ही करते हैं। शाम को पानी इत्यादि का भी
आग्रह करने के उपरांत भी नहीं लेते, क्योंकि इनको वह लगा हुआ है संलेखना को हमें अवश्य पूर्ण करना है, ताकि यह अपना जीवन जितना है वह सार्थक बन जाए। तो इस प्रकार आज यह नंदीश्वर पाठ का, भक्ति का पाठ प्रारंभ हो गया है। अष्टानिक भी प्रारंभ हो चुका है। पाठ तो 3-4 पाठ हो गए हैं। अब यदि मान लो बीच में व्यवधान आता है तो ऐसे कोई कक्ष बना दो, वहाँ पर एकांत में बैठ कर के 3-4 जो व्यक्ति जैसे व्यवस्थित, ऐसा न हो कि व्यवधान के साथ उसको छोड़ दो। हाँ, अखंड रखा है, अखंड पर्व है, तो एक एक दिन हाँ सबके लिए व्यवस्थित किया है कि किताब वगैरह भी छप गई हैं आनंद के साथ। ज़्यादा भागा दौड़ी भी नहीं करो और ज़्यादा विलंब भी नहीं करो, प्रमाद भी नहीं करो। यदि प्रमाद आ रहा हो दूसरे साथी को दे दिया और उसके माध्यम से उसको, जैसे भक्तामर जी का पाठ, कल्याण मंदिर का पाठ करते हैं, तो ये सारे ग्रंथों को जो हमने नामोल्लेख दिए हैं आपके सामने, इसका भी पाठ किया जा सकता। पहले दौलत राम जी के छड़ाना आदि करते थे। हाँ, उसी प्रकार ये भी मंगतराव की भावना, वैराग की भावना, आलोचना पाठ आदि जो ये किए हैं, ये क्या है? हाँ, ये सारे के सारे स्वाध्याय के ही अंग है। इनको आप स्वाध्याय से बाहर नहीं निकालना। उसी में जो वृद्ध होते थे वे सब संपन्न हो जाते थे। संपन्न का मतलब संतुष्ट हो जाते थे। या जहाँ बैठो 10 मिनट नहीं लगता और वैराग्य भावना आदि हो जाते हैं। बड़े बड़े भी संलेखना के पाठ हैं, तो ये रात में कौन दुख है, इतना आता है मुझे, और ज़्यादा नहीं आता। आप लोगों को मुकाग्र होगा। समाधि मरण है, उसमें अपने सुकुमार भी आ जाता है, सुकौशल भी आ जाता है, और बहुत सारे आ जाते हैं जो घने घने उपसर्ग को सहन किए हैं, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा और मुक्त हो गए अथवा सर्वासिद्धि इत्यादि में चले गए। इन पाठों को आप बैठे बैठे क्या करो, इधर उधर तेल लकड़ी की चर्चा ज़्यादा नहीं करा करो। करना तो पड़ता है, लेकिन फिर भी आधा घंटा मिला एक आध ग्रंथ का पाठ कर लिया, करोगे? मुफ्त जो है आप लोगों के लिए किताब मिलेंगे, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, ये करने के लिए बैठे हैं। हाँ, पाठ ही हो तो और अच्छा है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, चाहे और कोई भी काल हो, छठे काल को छोड़कर तो क्या कहना है? और कुछ नहीं, जो जिस समय अच्छा काल जिसको सतयुग बोलते हैं चलता था, उस समय में भी सारे के सारे कार्यक्रम धर्म के अनुरूप ही चलते थे। कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो धर्म से प्रतिकूल भी होंगे, ये तो होता ही है। तो एक उदाहरण देना चाहूँगा। उस समय में भी युद्ध होते थे और इस समय में भी युद्ध हो रहे हैं। ये तो इसका तो युग का एक यूँ कहना चाहिए जैसे कर्तव्य हो गया। युद्ध के बिना सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय नहीं हो सकता।
अब अपने अपने कुवत के अनुसार युद्ध करेंगे। किसी के पास सेना ज़्यादा भी रह सकती, किसी के पास कम भी रह सकती, किसी के पास शस्त्रास्त्र अच्छा बहुमूल्य के भी हैं, किसी के पास कम भी है। अब देखो, जब लड़ाई चालू हो गई, एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे के ऊपर झपटने लगे, कूदने लगे, सब कुछ होने लगा। उसी बीच में ध्यान देने की बात है, 2-3 मांडव व्यक्ति गिर गए, लौहान हो गए, उठना मुश्किल हो रहा है। इस दृश्य को देख करके भागता हुआ इधर से एक व्यक्ति आया और देखा, और उसके लिए दवाई दारू, पट्टी, मरहम पट्टी आदि जो प्राथमिक उपचार है, उस रणांगन में भी उपचार होता था। सुन रहे हो आप लोग? हाँ तो कहो, कहलाना पड़ता है ताकि संस्कार पड़ तो जाए धर्म का कम से कम। अब वह देखता है, देख करके दोनों को मालूम पट्टी कर दिया। इधर से एक आया है दूसरा, उसने भी मरहम पट्टी कर दी। दूसरे से जो आया है वह मान लीजिए विपक्ष का है, और यह पक्ष का सैनिक है। विपक्ष वाले डॉक्टर पक्ष वाले की, इस पक्ष वाले की दवाई दारू कैसा करेगा? इससे कोई भी वहाँ पर प्रयोजन नहीं है। डॉक्टर यदि है तो चाहे वह पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, सैनिक या पाकिस्तान का हो या भारत का हो, चिकित्सा करना, चिकित्सा देना यह हमारा कर्तव्य। वहाँ पर रणांगन में कूदे हुए सारे दोनों कमाशा युद्ध कर रहे हैं, उस समय में भी धर्म पल सकता है और पलता है। किंतु ये सब को होते हुए भी अनीतिपरक कार्य भी होते हैं। वो सेना में भले ही हो, लेकिन डॉक्टरों में कभी भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं धर्म। अब रणांगन में भी धर्म पाला जा सकता है, तो आप लोगों को कम से कम अपने आंगन में बैठ तो करो। धर्म क्या है समझ में तो आता है। इस बात को लेकर के हम सोचते हैं कि धर्म अलग वस्तु है, कर्तव्य का नाम है, लेकिन कुछ अनीतिपरक युद्ध भी करने वाले सेना होती है। द्रोणाचार्य ने सुना पांडवों की तरफ से जो योद्धा था उसको कैसे युद्ध के साथ साथ नहीं किंतु अनीति पूर्वक मार डाला। तो इसका बदला तो लेना है। अब अनीति पूर्वक क्यों? जब दोनों के लिए ही नीति बांधी गई है तो अनीति पूर्वक क्यों? दिन में ही युद्ध होगा, रात में नहीं। आज रात में ही होता है, दिन में विश्राम होता है। अब हम क्या करें? कुछ विश्राम लेकर के हो जाए तो नहीं। आज 18 महीने से चल रहा है युद्ध। अब बोलो आप
इसी बीच में भारत भी है। भारत युद्ध में तो भाग लेगा नहीं, जिन्होंने युद्ध चालू किया है उनको समझाने के लिए कई अच्छे राष्ट्र भी भारत को प्रेरित किया जा रहा है। यह युद्ध को रोकने के लिए है। और इस कुछ लोग शस्त्रास्त्र बहुत मात्रा में देने भी चालू है कार्यक्रम। व्यापार तो रोकेंगे कैसे? ये क्या है? थोड़ा सोचना चाहिए। व्यापार होते हुए भी दूसरा का जीवन ही समाप्त हो रहा है अनीतिपूर्वक, उसके लिए मदद करना ये धर्म है। व्यापार करना धर्म नहीं माना जाता, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि संधि का अवसर का उपयोग करना। तो इधर से भी चालू हो गया, तो इधर से तो यह एक समय देखा और अश्वत्थामा मृतो, यही है, नरोवा कुंजरोवा, कुंजरोवा नरोवा। ये क्या है? ये कविता का टोन है। कविता में टोन के साथ काम चलता। वहाँ पर उन्होंने कहा, मार दिया उनको, अश्वत्थामा को। यह अश्वत्थामा दो के नाम, एक हाथी का भी नाम है और एक व्यक्ति का भी नाम है। कौन मरा? हाथी मरा नहीं, दोनों को नाम लिया जा रहा है। अश्वत्थामा मृतो अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा। कुंजर मैंने हाथी होता है। नर का मतलब प्रसिद्ध है। क्योंकि यह अनीति क्यों अपनानी पड़ी? यह अनीति नहीं, ये जिसने गलती की है उसके लिए सही दिशा का एक प्रयोग है। और किसके द्वारा किया गया था? ये नारायण। युद्ध के लिए सेना तो नहीं रखी है, किंतु पूरी सेना कौरवों के लिए दे दी। और पांडवों के लिए बिना सेना तुम 5 हो, लड़ो। और इन्होंने उस अश्वत्थामा को मारने के लिए प्रयोग किया। इसमें 5 पांडव नहीं है, लेकिन उस तरफ का कार्य हो गया। इसी प्रकार कई ऐसे अवसर हैं। अब भरत चक्रवर्ती के बारे में कहूँ, नीति निपुण और घर में वैरागी। जब 3 युद्धों में, धर्म युद्ध हैं, युद्धों में हार गया, अब तो कम से कम क्षायक सम्यक दर्शन का उपयोग तो करना चाहिए। घर में वैरागी। वैरागी शब्द 2 शब्दों से बना है, वै और रागी। वही मैंने निश्चय न, वही मैंने निश्चय होता है। रागी वह वैरागी नहीं था, किंतु निश्चय से रागी था। इसलिए 3 धर्म युद्धों में हारने के बाद भी युग के आदि में 4था युद्ध और कर दिया उसने, जो रखा नहीं गया था। अनीतिपूर्वक माना जाएगा, जो चक्र चलाया है,
और सुदर्शन। जो बुरा कार्य करने में भी लगा है तो उसको कैसे हम सुदर्शन कहेंगे? हाँ? सुदर्शन चक्र चलाया, किसके ऊपर चलाया? नीति पूर्वक चलाया क्या अनीति पूर्वक चलाया? अनीति पूर्वक। कुछ पक्ष तो होगा नीति पूर्वक चलाया। नहीं, 3 युद्धों में हार गया तो हार स्वीकार कर लेना चाहिए था, किंतु जब चक्र चलाया, जाकर के बाहुबली की 3 परिक्रमा करके वह चक्र पुनः जाकर के भरत चक्रवर्ती के सामने खड़ा हो गया। काम नहीं किया। पुराण ग्रंथों में तो ये लिखा है कि आज तक सुदर्शन चक्र नाकाम नहीं हुआ, काम में आता है। लेकिन यहाँ पर अनीति के स्थान पर वह भी नीति को नहीं भूल सकता है। हाँ, ये खबर ही नहीं है भरत चक्रवर्ती को बाहुबली कौन है। बाहुबली तो अपने ही बंधु है, अपने परिवार का सदस्य है। परिवार के सदस्य के ऊपर कभी भी शस्त्रास्त्र, अमोघ शस्त्र काम नहीं कर सकते, ये नीति है। अब आप ही देख लो। अब ये सोचो कि भरत चक्रवर्ती बड़े हो करके 3 युद्धों में हार करके भी अनीति मूलक कुछ जीतना चाहता था। अनीति मूलक आज तक कोई भी जीत नहीं सका, क्योंकि यह अमोघ शस्त्र है। अब यहाँ पर अनीति का प्रयोग यदि करना था तो बाहुबली भी कर सकता, लेकिन नहीं, यह अनीति की सीमा हो गई। यहाँ पर अनीति के साथ नहीं लड़ना है, यह धर्म नीति है। और बाहुबली को वैराग्य हुआ, वह वैरागी है, और यह चक्र के पीछे पड़ा हुआ रागी है। इन बात को सुन करके यह सब महापुराण का ही विषय है। दोनों का भाई भाई है, दोनों को मुक्त होना भी है, लेकिन मुक्त होने से पूर्व में अनीति जब तक करेगा तब तक उसके लिए मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज भी युद्धों में कि कोई भी सेना का सदस्य कुछ आहत हो जाता है तो उसके मरहम पट्टी भी आज कोई भी हो डॉक्टर मात्र वह वो करके करता है। उसी प्रकार आप लोगों को भी अभी ये सब कुछ करते करते हुए भी कुछ धर्म की बातें भी करना चाहिए। आप लोग बरसात में भी आ गए हैं। मैं सोच रहा था बरसात में नदी नाले आते हैं, लेकिन उन सबको भी पार करके आप आ गए। धन्यवाद है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।